हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि है E1 सीरीज़ आपको ब्लैक बुक 2024 पर मिल जाएगी सीरियल वाइज, उसका लेक्चर नंबर 22 करेंगे, जिसमें कि 526 से लेकर 550 तक के वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। 25 वन वर्ड होंगे इसमें, जो साथ के C3 और C1 वर्ड होंगे उनका भी हम साथ में ही रिवीजन करेंगे। और चैनल की प्रीफ हाईलाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि वन वर्ड को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वन वर्ड को स्टार्ट करने से पहले C3 C1 फिर उसके बाद C6 कंप्लीट करके आएँ, क्योंकि इनको करने के बाद आपका 80% काम वन वर्ड का वो ऑलरेडी समाप्त हो चुका होगा। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन यही है कि प्लेलिस्ट में आपको सभी जितनी भी सीरीज़ हैं, तीनों सीरीज़ इनका कंप्लीट सीरीज़ हो चुकी हैं, इनका लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर जाकर सारी सीरीज़ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप वन वर्ड करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। तो हमारा पहला वर्ड है जो कि है 526, ए वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और ए रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया। क्या कह रहा है, मतलब कि ए वॉल एक दीवार टाइप कोई बनाई जाए जो प्रिवेंट करे द सी और रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया, सी को या फिर रिवर को कहीं बाढ़ लाने से, ठीक है। जैसे आप ये फ़ोटो में भी देख सकते हैं, ये आप रिवर मान सकते हैं, सी मान सकते हैं। ये एक वॉल है, ठीक है, वॉल बनाई गई है ताकि ये यहाँ पर बाढ़ ना ला सके, इसका पानी इधर ना आ सके, ठीक है। तो इसको कहते हैं डाइक, ठीक है। अब डाइक होता है, वैसे इसमें आई बी होता है, ठीक है, तो वो भी यही होता है। और एक DYKE होता है, मतलब कि बांध। अब बांध इसमें हम क्या रिलेट करेंगे, देख को रिलेट करेंगे, डाइक, ठीक है। इसमें देख को रिलेट करेंगे, डाइक देख, ठीक है। देख वहाँ पर बांध है, देख वहाँ बांध है नदी पर। जैसे हम कहते हैं, मान लो हम कहीं घूमने गए, हम टूर पर गए हैं, तो हम दो लड़के हैं, तो मैं दूसरे से कहूँगा कि देख वहाँ पर बांध है नदी पर। तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि देख वहाँ पर बांध है, मतलब कि आप किसी को दिखा रहे हैं देख बांध को, ठीक है। इस तरह से कहकर देख बांध है वहाँ पर, या फिर देख बांध को, तो बांध आप इसमें रिलेट कर सकते हैं, डाइक, है ना। तो डाइक हमारा हो जाएगा बांध। इससे अलग हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। अब सक्सेशन क्या होता है, ये होता है कोई परंपरा कह सकते हैं आप, या फिर वंश कह सकते हैं, या फिर पीढ़ी उत्तराधिकारी हो जाता है, ठीक है। तो उससे ये रिलेट करेंगे। ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, तो डायनेस्टी हो जाएगा, आपको पता ही होगा। जिससे हम देखते हैं, जैसे राष्ट्रकूट डायनेस्टी हो गई और चालुक्यास हो गई, तो ये डायनेस्टी है, राजवंश होते हैं। तो ये आपको पता होगा, हिस्ट्री में आपने देखे होंगे, इसमें कोई भी ट्रिक बनाने की कोई भी नीड नहीं है। इससे अलग, इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं उनको फटाफट से क्विक रिवीजन मारते हैं। इनकम बैंड हमने देख रखा है, इसमें हमने क्या रिलेट किया था, इनकम बैन, जो बेंटेन होता है ना, तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं। या फिर बैन कोई एक लड़का है, इनकम बैन की आवश्यक होगी अधिकारी बनने के लिए, मतलब कि पदधारी करने के लिए, कोई पद ग्रहण करने के लिए। क्यों, क्योंकि हमने इसमें रिलेट किया था, मतलब कि इनकम क्यों रिलेट किया था, कहीं ना कहीं वो करप्शन दे रहा था, मतलब करप्ट था, तो वो इनकम अपनी किसको दे रहा था, अपनी नौकरी लगवाने के लिए दे रहा था। तो उस सेंस में हमने इसको याद किया था, मतलब कि पदधारी हो जाएगा या फिर अधिकारी हो जाएगा। मास्टरी तो इजी हो जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। अथॉरिटी, इससे अलग रिजीम, रिजीम भी आपको पता होगा, वैसे अगर नहीं पता है तो राजी मैं तो, राजी मैं तो शासन करने के लिए, शासन करने के लिए राजी, ठीक है। राजी मैं तो शासन करने के लिए। गवर्नमेंट और अथॉरिटी ये सभी इजी हो जाएंगे। बाकी मेन वर्ड था हमारा डायनेस्टी, तो आपको पता ही होगा इसका, है ना, इजी वर्ड होगा। नेक्स्ट देखते हैं 528, ए डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व डिफिकल्टी इन रीडिंग इंटरप्रेट वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें इंटरप्रेट भी हमने कर रखा है, पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, मतलब कि इंटर एग्ज़ाम में प्रीत, इंटर एग्ज़ाम में प्रीत व्याख्या कर रही थी, तो व्याख्या करना, इंटरप्रेट करना, ठीक है। किसी चीज़ को हम एलाबोरेट करते हैं तो इंटरप्रेट वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। तो बात हो रही थी डिसऑर्डर की, जो कि इन्वॉल्व करता है डिफ़िकल्टी इन रीडिंग इंटरप्रेट वर्ड्स, ठीक है। मतलब कि वो लिखने पढ़ने में, मतलब कि पढ़ने में उसको दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टी होती है, तो इस का एक डिसऑर्डर होता है। तारे ज़मीं पर आपने मूवी देखी होगी, तो इस लड़के को जो डिसऑर्डर था वो डिसलेक्सिया ही था, मतलब कि अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई होने वाला मानसिक रोग। अब इसमें जो रिलेट करेंगे, डिस को हम डिफ़िकल्ट से रिलेट करेंगे, और लेक्सिया का तो मतलब ही होता है, मतलब कि वर्ड्स, ठीक है। तो वर्ड्स को पढ़ने में डिफ़िकल्टी होना, तो डिसलेक्सिया हो जाएगा। बाकी अगर बाकी मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर लेक्सिया की बात हुई है, तो जो लेक्सिया होता है वो हम रूट वर्ड में वर्ड्स के तौर पर यूज़ करते हैं। इसमें एक वर्ड होता है लेक्सिकोग्राफर, ठीक है।
अब लेक्सिको का मतलब हो जाएगा वर्ड, और ग्राफर तो आपको पता ही होगा, तो ये हो जाएगा वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इससे अलग एक और वर्ड होता है लेक्सिकन, ये भी हमने देख रखा है, मतलब कि इसका मीनिंग हो जाएगा शब्दकोश या फिर शब्द संग्रह। ठीक है, शब्द संग्रह। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लेक्सिया आया है। ठीक है, तो लेक्सिया का मतलब होता है वर्ड्स। अब यहाँ पर भी लेक्सी आया है ना। और लेक्सिया का तो रूट वर्ड मैंने आपको बताया, लेक्सियोग्राफर में भी आप देख सकते हैं, जो कि डिक्शनरी को कंपाइल करे। तो आपके मेरे हिसाब से वर्ड डिसलेक्सिया याद हो जाना चाहिए। डिस होता है डिफ़िकल्टी और लेक्सिया का मतलब होता है वर्ड्स, तो मतलब कि आपको वर्ड्स पढ़ने में उनको समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वो आप डिसलेक्सिया से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए वुडन फ्रेम फॉर होल्डिंग एन आर्टिस्ट वर्क वाइल इट इज़ बीइंग पेंटेड और ड्रॉन। अब देखो, जैसे एक लड़की है, ये पेंटिंग कर रही है, तो जो ये इसका स्टैंड होता है, तो इसको कहते हैं ईजल। ठीक है, ईजल इसको कहेंगे। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो स्टैंड होता है, और कह भी यही रहा है। ठीक है, ए वुडन फ्रेम फॉर होल्डिंग एन आर्टिस्ट वर्क, मान लो ये आर्टिस्ट है, इसके वर्क को होल्ड कर रहा है। इट इज़ बीइंग वाइल इट इज़ बीइंग पेंटेड और ड्रॉन, जब वो पेंटिंग की जा रही है उस समय उस पेंटिंग को या फिर उसके जो वर्क है उसको होल्ड कर रहा हो, तो हो जाएगा ये ईजल। अब ईजल कैनवास को रखने का लकड़ी का एक ढांचा। ईजल एक लड़की का नाम हम सजेस्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कि उसको समझेंगे। ईजल के पास कैनवास को रखने का एक लकड़ी का ढांचा है। ईजल के पास कैनवास को रखने का लकड़ी का एक ढांचा है, तो ईजल इसमें एक लड़की को रिलेट कर लेंगे, तो हम उससे रिलेट कर सकते हैं। मान लो इसका नाम, लड़की का नाम ही ईजल है। ठीक है, ईजल, ईजल के पास एक ये लकड़ी का ढांचा है जिस पर वो पेंटिंग करती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। वर्ड है हमारा 530, वन हु लिसन्स सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन। वर्ड हो जाएगा इव्स ड्रॉपर। इव्स ड्रॉपर का मतलब होता है छिपकर बातें सुनने वाला। अब इव्स में हम इवनिंग को रिलेट करेंगे, और ड्रॉपर तो मतलब ड्रॉप मतलब गिरने वाला, तो इवनिंग में गिर गया छिपकर बातें सुनने वाला। ठीक है, इव्स ड्रॉपर यानी कि इव्स से इवनिंग को रिलेट करेंगे। ठीक है, इव्स इवनिंग, और ड्रॉपर मतलब ड्रॉप यानी कि गिरने वाला, तो इवनिंग में गिर गया छिपकर बातें सुनने वाला, तो छिपकर बातें सुनना हो जाएगा इसका मीनिंग। वन हु लिसन सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन इज ड्रॉपर, यानी कि इवनिंग और ड्रॉप, इवनिंग में गिर गया था छिपकर बातें सुनने वाला। नेक्स्ट वर्ड है ए मैन, यहाँ पर स्पेस है। ठीक है, ए मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स, तो ये हो जाएगा एक्सेंट्रिक यानी कि विचित्र। C1 के 461 पर हमने ये वर्ड कर रखा है। एक्सेंट्रिक, इसमें हमने रिलेट किया था एक सेंट्रिक मतलब केंद्रित। ठीक है, एक सेंट्रिक सोच ही आदमी को विलक्षण बनाती है, सनकी बना देती है ना, विचित्र बना देती है, मतलब कि एबनॉर्मल हैबिट्स वाला बना देती है, तो ये हमने कर रखा है। इससे अलग क्वीर में क्वीन को रिलेट कर रखा है। क्वीन मूवी में कंगना रनौत अजीब हरकतें कर रही थी। पेक्यूलियर भी हमने कर रखा है, पी क्यों लिया, ये विचित्र ड्रिंक, ये विशेष ड्रिंक। बाजार भी हमने कर रखा है, जो बाजार होते हैं वे अजीब अजीब हरकतें करते हैं। इडियोसिंक्रेटिक, अब इसमें हमने रिलेट कर रखा है ईडियम, साइनो और राशि। बेसिकली ये इडियोसिंक्रेसी वर्ड था, उसमें राशि को रिलेट किया था, तो ये वही है। मतलब ईडियम, साइनो, राशि ने एग्जाम में ना याद करके उसने एक अनोखापन दिखाया था। या फिर आप इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं कि ईडियम, साइनो, राशि ने बड़े विशिष्ट स्वभाव से या फिर बहुत अलग तरीके से याद कर रखे हैं। ठीक है, द स्कॉलर से पढ़े थे। ठीक है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अनकन्वेंशनल ईजी हो जाएगा, एबनॉर्मल, स्ट्रेंज, ये सभी ईजी वर्ड हैं। एक्सेंट्रिक मैंने आपको बता दिया, एक सेंट्रिक सोच ही आदमी को विलक्षण, सनकी बनाती है। कस्टम आ रहा है इसमें, तो पारंपरिक हो जाएगा, नॉर्मल तो ईजी हो ही जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिपीटेशन ऑफ ए साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, तो ये इको हो जाएगा। इको इजी वर्ड है, मतलब कि प्रतिध्वनि होना, आवाज़ का गूंजना। बंद कमरे में भी आपने ये चीज़ें बचपन में काफ़ी करी होगी। फोनेटिक भी इजी हो जाएगा, मतलब कि ध्वनि संबंधी स्पोकन हो जाएगा। इससे अलग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वन हु स्टडीज़ एंड केयर्स अबाउट एनवायरनमेंट, तो इकोलॉजिस्ट हो जाएगा, पर्यावरण विज्ञान शास्त्री हो जाएगा। इससे अलग 534 स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर एनवायरनमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि कोई स्टडी कर रहे हैं आप, किसकी, लोगों की, उनके एनवायरनमेंट के साथ जो कनेक्शन होता है उसकी स्टडी को क्या कहेंगे हम, इकोलॉजी कहेंगे, तो ये भी इजी वर्ड है, मतलब कि पर्यावरण विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी, टाइम एट्सेट्रा, तो इकोनॉमिकल हो जाएगा, किफ़ायती, इजी वर्ड है। इससे अलग किफ़ायती की बात हुई है तो फ्रूगल या फिर फ्रूगलिटी हमने कर रखा है, इसमें फ्यूगल को रिलेट किया था। फ्यू गर्ल्स आर अल्पव्ययी या फिर किफ़ायती, इकोनॉमिकल हो जाएगा। एक्स्ट्रावेगेंट में एक्स्ट्रा वेज, जो हमारी पगार होती है, जो हमारी तनख्वाह होती है, उसको उड़ाना, एक्स्ट्रा वेज को उड़ाना फिजूल खर्ची हो जाता है।
प्रोडिगल भी हमने कर रखा है, मतलब कि पड़ोस वाली गर्ल, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च करती है, मतलब कि खर्चीली है। और जनरसिटी हो जाएगा, लग्जरी, एक्स्ट्रावेगेंस, ये तो मैंने अभी बताया। थ्रिफ्टी भी देख रखा है, 350 के किफ़ायती प्राइस है, इकोनॉमिकल है। फ्रूगल अभी मैंने बताया था, मतलब कि फ्यू गर्ल आर अल्पीयी या फिर किफ़ायती, है ना। प्रूडेंट भी, प्रूडेंस कोचिंग सेंटर से मैंने आपको बता रखा है, मतलब कि विवेकी, एक्स्ट्रा वेज उड़ाना विजुअल खर्ची होता है, तो मैंने ये भी बता दिया, तो इकोनॉमिकल तो ईजी हो ही जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है 536, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट, तो ये हो जाएगा एक्सटेटिक, यानी कि मुग्धावस्था, यानी कि परमानंद। तो ये C1 के 462 पर हमने करा रखा है एक्सटेसी, ठीक है, कई बार बता रखा है। एक्सटेसी का मतलब होता है परमानंद, इसमें हमने एक्स ऐसी तैसी को रिलेट किया था, एक्स की ऐसी तैसी करने पर मुझे परमानंद मिलता है, ठीक है। एक्स की ऐसी तैसी करने पर मुझे परमानंद मिलता है, जॉय मिलता है, हैप्पीनेस, ब्लिस, ब्लिस मतलब कि परम सुख हो जाएगा। डिलाइट, डेली लाइट आनंद देती है, ये भी हमने करा रखा है। इससे अलग अगनी, मतलब कि गनी भाई आज भी कष्ट में है, पीड़ा में है। डिस्पेयर ईजी है, डिप्रेशन भी ईजी है, ठीक है। तो एक्सटेसी मैंने आपको बता दिया। तो आप एक्सटेसी मतलब एक्स की एक्सटेसी करने पर मुझे परमानंद मिलता है ना, मुझे मुग्धावस्था प्राप्त होती है, मतलब कि मुझे खुशी मिलती है। तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ए थिंग फिट टू बी ईटन, तो ये हो जाएगा एडिबल, खाद्य, ईजी हो जाएगा। इससे अलग बोर्ड, अब देखो जैसे बोर्ड है, बोर्ड का मतलब होता है खान पान, फूड। अब इसके 3 मीनिंग होते हैं, तो हमने ठीक उसी तरह से बना रखी है। बोर्ड मेंबर्स खाना खाने के लिए जहाज़ और फ्लाइट पर चढ़े, तो बोर्ड से बोर्ड मेंबर होता है एक, तो ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है खाना, ठीक है। तीसरा हो जाएगा जहाज़ या फिर फ्लाइट पर चढ़ना। इससे अलग डिलेक्टेबल, सेलेक्टिव टेबल एंड गेट द स्वादिष्ट खाना, तो ये हो जाएगा मतलब कि स्वादिष्ट, ये हो जाएगा लसस, और डिलीशियस ये दोनों हो जाएंगे, इजी वर्ड है। और गज़ल, गज़ल गायक बहुत खाते पीते रहते हैं, ठीक है। इम्बाइब हो जाएगा मतलब कि अवशोषित करना, और स्टार मतलब कि भूखा रहना, ये हमने स्टारवेशन से रिलेट कर रखा है, यानी कि स्टार को वैकेशन में देखते हुए मैं भूख से मर गया था, तो ये भी हमने कर रखा है। बाकी हमारा मेन वर्ड था ए थिंग फिट टू बी ईटन, तो ये हो जाएगा एडिबल, तो ये इजी वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है इंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव समवन मॉरली और इंटेलेक्चुअली, तो ये हो जाएगा एडिफाई। एडिफाई का मतलब होता है उपदेश देना, इसमें एडी को रिलेट करेंगे और फाइन को रिलेट करेंगे। एडी ने फाइन उपदेश दिए, ठीक है, या फिर एडी ने फाइन के उपदेश दिए। एक होता है फाइन लगना, एक होता है फाइन, मतलब कि कोई चीज़ फाइन अच्छी है ना। तो दोनों तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, यानी कि एडी ने फाइन उपदेश दिए, अच्छे उपदेश दिए, या फिर एडी ने फाइन के लिए उपदेश दिए, है ना। फाइन के लिए फाइन के लिए उपदेश दिए कि भाई यहाँ पर फाइन लगेगा, यहाँ पर नहीं लगेगा, तो आप दोनों तरह से इसको याद कर सकते हैं। मीनिंग इसमें उपदेश देना को रिलेट करेंगे, ठीक है। एडिफाई कोई चीज़ को इंस्ट्रक्ट करना, इम्प्रूव समवन मॉरली और इंटेलेक्चुअली, तो किसी चीज़ को इम्प्रूव करना या फिर इंस्ट्रक्ट करना, तो यानी कि उपदेश देना, मीनिंग हो जाएगा एडिफाई। एडी ने फाइन के लिए उपदेश दिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टू प्रिपेयर रिटेन मटेरियल फॉर पब्लिकेशन बाय करेक्टिंग और मॉडिफाइंग इट, तो एडिट हो जाएगा, संपादन करना, बहुत ज़्यादा इजी वर्ड है, कोई भी इसमें ट्रिक की नीड नहीं है। इससे रिलेटेड वर्ड हम देखते हैं, एमलियोरेट मतलब कि आम लियो रेट, आम लियो बेहतर और सुधरे हुए रेट पर। इम्प्रूव ईजी हो जाएगा, वर्सन डेटियोरेट भी हमने कर रखा है। दी तेरी रियो ओलंपिक में जो रेट थी वो बहुत ज़्यादा बेकार थी, बिगड़ी हुई थी। एक्टिवेट भी हमने कर रखा है, आगरा में वोट पाने के लिए भड़काऊ भाषण वायरल हो रहे हैं, चीज़ें भड़काई जा रही हैं, बिगाड़ी जा रही हैं। रेक्टिफाई इजी हो जाएगा, करेक्ट। अमेंडमेंट से रिलेट कर सकते हैं, संशोधन। फाल्सीफाई में फाल्स आ रहा है, वर्सन में वर्स तो आ ही रहा है, तो ये तो ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रब और वाइप आउट। वाइप आउट मतलब हटा देना, मिटा देना, रब तो मिटाना हो जाता है, तो एफेस, ठीक है। अफेस हमने C1 के 463 पर कर रखा है। अफेस मतलब कि एक फेज़ हमने पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। एबोलिश भी हमने कर रखा है, अब बोली जब सब कैंसिल हो गया, हटा दिया हमने, डिस्ट्रॉय कर दिया। मेंटेन, प्रिजर्व सभी इजी वर्ड है, तो अफेस को आप एक फेज़ से रिलेट करें, एक फेज़ हमने पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। C1 के 463 पर हमने ये वर्ड भी कर रखा है। नेक्स्ट वर्ड है ए चेंज विच इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एक्ट और सम कोज, मतलब कि कोई चेंज, कोई बदलाव जो कि रिजल्ट होता है किसी के एक्ट का या फिर किसी के कारण का। इफेक्ट हो जाएगा, प्रभाव, बहुत ज़्यादा इजी वर्ड है। लिवरेज मतलब कि लवी, रेज क्या होता है, क्रोध, लवी क्रोध करके प्रभाव या फिर इन्फ्लुएंस फैला रहा है, ठीक है। तो ये भी हमने कर रखा है, ये इससे रिलेटेबल वर्ड हो जाएगा, तो आप इसको भी रिवाइज कर सकते हैं। बाकी इफेक्ट ईजी था, कोई भी इसमें टिक नहीं बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मैन बिहेविंग मोर लाइक ए वुमन देन एज ए मैन, तो नारी की तरह व्यवहार करने वाला। एफेमिनेट हो जाएगा, तो
मतलब कि नारी जैसा, ठीक है। एफिमिनेट नारी जैसा, C6 के 334 पर हमने एफिमिनेसी भी कर रखा है। फेमिनाइन उसमें रिलेट किया था, मतलब कि नारी संबंधी मैनलीनेस हो जाएगा, तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी वर्ड है। एफिमिनेट में फेमिनाइन को हम रिलेट करेंगे, मतलब कि नारी जैसा। नेक्स्ट वर्ड गिव ऑफ गैस बबल, ठीक है, गैस बबल्स, ठीक है, गैस बबल्स बाहर निकल रहे हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एफरवेसेंट। अब एफरवेसेंट का मतलब होता है बुलबुले देना, ठीक है। अब एफरवेसेंट हमने C6 के 336 पर कर रखा है, लेकिन ठीक है, उसका मतलब जोशीला होता है। एफरवेसेंट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है बुलबुलों का निकलना, जो कि इजी हो जाएगा, आपको पता भी होगा। एफरवेसेंट आपने केमिस्ट्री में काफ़ी बार जब प्रैक्टिकल करते हैं उसमें भी सुना होगा। तो एफरवेसेंट मतलब कि बुलबुला निकलना, और एक एफरवेसेंट होता है जोशीला। फीवर में सेंट लगाकर मैं जोशीला हो गया था, फीवर और सेंट, फीवर में सेंट लगाकर मैं जोशीला हो गया था, तो जोशीला को भी आपको याद रखना है, क्योंकि 336 पर आया है तो इसका मतलब C1 में आया है, तो ये PYQ है, तो आपको एफरवेसेंट बुलबुले देना भी याद करना पड़ेगा, और एफरवेसेंट का मतलब जोशीला भी आपको याद करना पड़ेगा। स्टेल बासी हो जाएगा। सबड्यू भी हमने कर रखा है, सबड्यू की बोतल की पेटी जो थी वो हमने अपने अधीन कर ली थी, ठीक है, वो हमने दबा ली थी। बाकी एबुलेंट मतलब कि ए बुल आंटी, ये बुल आंटी को देखकर जोशीला हो जाता है, एंथुजियास्टिक हो जाता है, डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड, ये सभी इजी वर्ड हैं, ठीक है। तो एफरवेसेंट इजी वर्ड हो जाएगा बुलबुले के सेंस में, लेकिन जोशीला को याद करने के लिए आपको फीवर में सेंट लगाकर जोशीला हो गया, ये ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं प्रोडक्टिव एंड अचीव्ड मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम वेस्टेड एफर्ट और एक्सपेंस। तो एफिशिएंट हो जाएगा, मतलब कि कुशल, यही कह रहा है ये, मतलब कि प्रोडक्टिव होना और अचीव करना मैक्सिमम आउटपुट, तो आप कुशल होंगे तो ही मैक्सिमम आउटपुट को गेन करेंगे, है ना। विद मिनिमम वेस्टेड एफर्ट हो जाएगा, मतलब कि आपने ख़राब मतलब कि मिनिमम से मिनिमम ख़राब एफर्ट, मतलब जो हमारे एफर्ट होते हैं वे ख़राब हो जाते हैं, तो वो आपके मिनिमम से मिनिमम लगे, और एक्सपेंस भी आपका मिनिमम से मिनिमम लगे, तो हो जाएगा एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल, आप कुशल होंगे तो आप अच्छे तरीके से काम करेंगे। एफिशिएंसी से आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं, एफिशिएंसी अगर आपकी अच्छी होगी तो आप कुशल होंगे। इससे अलग वर्च्यू से हमने कर रखा है, वर्च्यू और ओशो को रिलेट किया था। वर्च्यू होता है नैतिकता, ओशो आपको पता ही होगा, जब दोनों मिलेंगे तो एक माहिर खिलाड़ी, एक एस निकल कर आएगा। मैस्टर संगीतकार होता है, विशेषज्ञ भी होता है, और अडेप्ट मतलब कि कुशल। स्किल्ड डेक्स्ट्रियस भी हमने कर रखा है, डेक्स्टर्स की लेबोरेटरी में कुशलता से काम होता है। बचपन में आपने एक कार्टून देखा होगा, इसका फोटो भी दिखाया था मैंने आपको जब हमने मेन वर्ड की तरह किया था। इससे अलग एक होता है अडेप्ट, इसका मतलब होता है एडजस्ट या फिर अनुकूल, ठीक है। अडेप्ट मतलब कि धप लगते ही सब एडजस्ट हो जाएगा, हमारे अनुकूल हो जाएगा। और इनेप्ट अकुशल हो जाएगा। एड्रोइट मतलब कि एडवोकेट रोहित बहुत ज़्यादा कुशल है, ये भी हमने कर रखा है। स्किलफुल कैपेबल भी इजी हो जाएगा। इनकॉम्पिटेंट मतलब असक्षम, इसमें कॉम्पिटेंट भी हमने रिलेट कर रखा है। कंपटीशन में योग्य लोग ही या फिर सक्षम लोग ही सफल हो पाते हैं, तो ये भी हमने कर रखा है। क्लमसी भी मतलब कलम, जो हमारी कलम होती है, मतलब कानों के पास बनती है बालों की, है ना। कलम मेरी बहुत ज़्यादा भद्दी बना दी, बहुत ज़्यादा अनाड़ी वाली बना दी, तो ये भी हमने रिलेट कर रखा था। बाकी एफिशिएंट इजी वर्ड हो जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए पर्सन हु बिलीव्स इन द इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल, तो हो जाएगा इगलिटेरियन मतलब कि समानाधिकारवादी। अब ये इगलिटेरियन मतलब कि जो बिलीव करता है इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल, यानी कि सभी पीपल समान हैं। इगलिटेरियन में अगली को रिलेट करेंगे और तेरी को रिलेट करेंगे। अगली तेरी बारी है समान अधिकारवादी बनने की। अगली तेरी, अगली तेरी, अगली तेरी बारी है समान अधिकारवादी बनने की, तो मीनिंग हो जाएगा समान अधिकारवादी। और पैरिटी हमने देख रखा है, पार्टी को रिलेट किया था। पार्टी में सब समान और निकट वाले ही रहते हैं, क्लोजनेस वाले रहते हैं, समान रहते हैं। इनइक्वलिटी तो इजी हो जाएगा, ठीक है। जो आदमी इक्वलिटी मतलब कि इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल में बिलीव करे, मतलब कि सभी पीपल समान है, इगलिटेरियन हो जाएगा, मतलब कि अगली तेरी बारी है समान अधिकारवादी बनने की। नेक्स्ट वर्ड वन हु इज़ प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ओन इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा इगोइस्ट मतलब कि अहंकारी। इगोइस्ट ये हमने कर रखा है, ईगो से रिलेट करेंगे। और सेल्फलेस तो इजी हो जाएगा, C6 के 337 पर हमने देख रखा है। इससे अलग एक ईगोटिस्ट होता है, तो वो भी नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा ए पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ, या फिर ए पर्सन हु इज़ एक्सेसिवली कंसिटेड एंड सेल्फ एब्जॉर्ब्ड। अब इसमें कंसिटेड आया है, तो हमने ये भी कर रखा है कौन सी सीट पर मैं घमंड से बैठा हूँ, मतलब कि घमंडी। अब इनमें अंतर क्या है, बेसिकली ये तो हो जाएगा ईगोटिस्ट, ठीक है। ईगोटिस्ट अहंकारवादी, ईगो है टेस्ट में नंबर प्राप्त करने की, तो ये तो आप ट्रिक बना सकते हैं, मतलब कि मुझे ईगो है टेस्ट में नंबर प्राप्त करने की, ठीक है।
लेकिन जो ये ईगोइस्ट होता है, अहंकारी, ये आप स्वार्थी सेंस में भी रिलेट कर सकते हैं, या फिर जो अपना फ़ायदा देखे, अपना फ़ायदा देखता है, ठीक है। क्योंकि सबको पता तो है कि इनमें ईगो आ रहे हैं तो सेल्फ से रिलेटेड होंगे, आत्मकेंद्रित से रिलेटेड होंगे, लेकिन अंतर क्या होता है वो मैं बताता हूँ। मतलब कि ईगोइस्ट होता है स्वार्थी जो केवल अपना फ़ायदा देखता है, ईगोटिस्ट होता है घमंडी, ठीक है, जो प्रशंसा करता है अपनी, ठीक है। तो अपनी तो दोनों में ही आएगा, मतलब अपने से रिलेटेड होगा, अपनी प्रशंसा करता है, जैसे देख सकते हैं प्रेज, ठीक है। तो दोनों वर्ड को आप याद रखें। एक होता है ईगोइस्ट यानी कि वन हु इज़ प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ओन इंटरेस्ट, यानी कि अपना फ़ायदा देखता है, वो स्वार्थी होता है, तो ईगोइस्ट हो जाएगा, ईगोइस्ट, ठीक है। एक होता है जो अपनी ही प्रशंसा करता है, वो घमंडी होता है, ईगोटिस्ट हो जाएगा। मतलब कि ईगो है मुझे टेस्ट में नंबर प्राप्त करने का, ठीक है, मुझे ईगो है, मतलब कि ये अपने जो इसका टेस्ट था उसमें नंबर को प्राप्त, अच्छे नंबर को टॉप कर दिया इसने, तो ये अपनी प्रशंसा कर रहा है, ठीक है। तो दोनों वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन गलत होने के चांस बन जाते हैं, तो आप दोनों वर्ड को याद रखें। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आउटरेजस एंड डिसग्रेसफुल। तो ये हो जाएगा इग्रीजियस, मतलब कि बेहद ख़राब हो जाएगा, अपमानजनक हो जाएगा। ये हमने कर रखा है C1 के 467 पर। एग्रीजियस मतलब कि आगरा में जियो, ठीक है, आगरा जियो, आगरा में जियो का सिम बहुत ज़्यादा ख़राब चलता है और बेहद ख़राब चलता है, ठीक है। एट्रोसिटी हमने रिलेट कर रखा है, मतलब कि मेट्रो सिटी, ठीक है, मेट्रो सिटी में बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गए हैं, या फिर वायलेंस बढ़ गए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा घटिया सिटी हो जाती है मेट्रो सिटी। माइल्ड इजी हो जाएगा, तो देख सकते हैं आप एग्रीजस यानी कि आगरा में जियो के सिम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑल द पीपल इन द कंट्री और एरिया हु इज़ एंटाइटल्ड टू वोट इन एन इलेक्शन। तो ये इलेक्टोरेट हो जाएगा, मतदाता, बहुत ज़्यादा ईजी वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं ए पोएम दैट एक्सप्रेस लेमेंट फॉर द डेड। लेमेंट क्या होता है? लेमेंट होता है विलाप करना या फिर रोना। अब इसकी भी ट्रिक हमने बना रखी है, ले मिंट और रोना बंद कर। ये सारे उन तीनों सीरीज़ में ही हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं, रोना बंद कर। तो ए पोएम कोई एक पोएम है जो कि एक्सप्रेस करती है विलाप को, रोने को, फॉर द डेड, किसी मृतक के लिए। एलिजी हो जाएगा, मतलब कि शोक गीत। अब एलिजी, इसमें एलजी को रिलेट करेंगे। एलजी के टीवी में शोक गीत चल रहा है, एलजी के टीवी में शोक गीत आ रहा है, तो आप शोक गीत को इसमें आसानी से रिलेट कर सकते हैं। बाकी ब्रेवमेंट हमने कर रखा है, शोक वियोग हो जाएगा, इसमें ब्रेव मैन को रिलेट कर रखा है, ब्रेव मैन कभी शोक वियोग नहीं करते, तो शोक और वियोग इसका मीनिंग हो जाएगा। डिप्रिवेशन मतलब कि अभाव, और कंफर्ट तो इजी हो ही जाएगा, तो आप देख सकते हैं। बाकी हमारे 25 वर्ड यहीं समाप्त होते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, 4 तरह की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यानी कि व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, आपको है लिख कर भेजना है, तो सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 25 वर्ड के साथ। बाय।